हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक एस्से ऑफ स्टडीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑफ स्टडीज़ जो एस्से है इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। तो चलिए हम लोग ऑफ स्टडीज़ को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए, अगर आप चैप्टर का नाम पढ़िए या फिर आप हेडिंग ही देख लीजिए, इसकी लिखा है ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडीज़, स्टडी मतलब आप जानते हैं, सिंपली इसमें बताने की जरूरत नहीं कि स्टडी माने क्या होता है। बताइए, नहीं बताइए आप, स्टडी माने क्या होता है? पढ़ाई। पढ़ाई तो होता है, कुछ और होता है अध्ययन। स्टडी माने क्या होता है? अध्ययन, पढ़ाई या और कुछ होता है। तो भाई ऑफ स्टडीज़ यानी पढ़ाई के बारे में, अध्ययन के बारे में फ्रांसिस बेकन यहाँ बताएंगे हम लोग को कि आखिर भाई स्टडी हम क्यों करते हैं और स्टडी हमें कैसे करनी चाहिए, स्टडी से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना पढ़ना चाहिए, यही सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन। तो आइए हम लोग देर न करते हुए सीधे टेक्स्ट पर आते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देखिए, आपको एक एक शब्द का मीनिंग भी जानना है और उसका अर्थ भी जानना है। अब भाई मीनिंग और अर्थ, देखिए एक सेंटेंस होता है, उसका अगर हम वर्ड का एकदम मीनिंग देखेंगे भाई तो हो सकता है मीनिंग दूसरा हो, लेकिन जब सेंटेंस का पूरे हम देखेंगे तो हो सकता है उसका मीनिंग दूसरा हो। तो इसलिए हम मीनिंग भी देखेंगे और पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग, क्या अर्थ है वो भी देखेंगे साथ ही साथ। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज सर्व फॉर, सर्व फॉर का मतलब होता है, देखिए सर्व मतलब क्या होता है? सर्विस यानी सेवा, यानी कोई चीज़ देना। जैसे हम सेवा किसी को देते हैं यानी उसकी सेवा करते हैं, तो सर्व का मतलब क्या होता है? देना। तो स्टडी सर्व, स्टडी देती है, क्या क्या देती है? फॉर डिलाइट, आनंद देती है। प्रसन्नता, खुशी, स्टडी हमें क्या देती है? प्रसन्नता, खुशी, आनंद देती है। फॉर ऑर्नामेंट, और एक गहना देती है, आभूषण देती है। एंड फॉर एबिलिटी, और क्या देती है? योग्यता देती है। यानी कि स्टडी हमें कितनी चीज़ें देती हैं? 3 चीज़ें देती हैं। क्या क्या? डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। आनंद, गहना और एबिलिटी देती है। अभी गहना क्या है, किस प्रकार का गहना देती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे लिखा है। तो भाई स्टडी हमें 3 चीज़ें देती हैं, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। देयर chief use for delight is in privateness and retiring. Their chief use for delight is in privateness and retiring. Their उनका chief, मुख्य, यूज, उपयोग, फॉर डिलाइट, आनंद के लिए, इज है, इन प्राइवेटनेस, अकेलेपन में, एंड रिटायरिंग, और अवकाश के समय। रिटायरिंग मतलब अवकाश, जब आप रिटायर हो जाते हैं, खाली समय रहता है, आप बैठे हैं, रिटायर हैं, आपको कोई काम नहीं है, तो उस समय हमको क्या देती है? डिलाइट। द चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। जब आप प्राइवेटनेस में होते हैं यानी अकेले होते हैं, एंड रिटायरिंग, और अवकाश की अवस्था में होते हैं, यानी कि जब आप अकेले हों या फिर आप छुट्टी की अवस्था में हों, छुट्टी ले लिए हों, या फिर अवकाश हो, रिटायर हो गए, तो उस समय किताबें हमें क्या प्रदान करती हैं? आनंद। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने हाल ही में देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, घर पर पड़े पड़े सब ऊब गए, कोई काम नहीं था, तो क्या हुआ कि हम लोग कोई चुटकुले की बुक लेकर पढ़ने लगे, तो हमें आनंद, प्रसन्नता, खुशी मिली। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं स्टडी
करने से हमें आनंद प्राप्त हुआ। तो वही कह रहा, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, यानी प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में हमें क्या देती है, डिलाइट। फॉर ऑर्नामेंट, और ऑर्नामेंट हमें कब देता है, एज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशन, डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है, डिस्कशन, यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं, तो उस समय ये ऑर्नामेंट का काम करती है। स्टडी किसका काम करती है, ऑर्नामेंट, यानी गहने का। कहने मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बातचीत को सुंदर बना देती है, तो वही ऑर्नामेंट यूज किया गया है कि ये हमारी बातचीत को सुंदर बना। भाई हम पढ़े लिखे होंगे तो हम बात सही से कर पाएंगे, हमारी भाषा में सुंदरता होगा। तो वही कह रहा भाई, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, यानी कि हमारी बातचीत को, डिस्कोर्स का मतलब बातचीत या वार्तालाप या डिस्कशन, तो हमारी बातचीत में ये गहने का काम करती है। एंड फॉर एबिलिटी, और हमें क्या देती है, योग्यता। अब योग्यता कहाँ देती है भाई, इज इन द जजमेंट, निर्णय में। जजमेंट का मतलब निर्णय, यानी जब हम किसी चीज़ का निर्णय करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वहाँ पर हमें क्या देती है, योग्यता देती है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजिशन का मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधन, ऑफ बिजनेस का मतलब व्यापार। जब हम किसी व्यापार का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ भी हमें योग्यता देती है। भाई जब हम योग्य होंगे तभी तो जान पाएंगे कि बिजनेस में क्या हानि हो रही, क्या लाभ हो रही, कैसे हमें बिजनेस को चलाना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो एक्सपर्ट मैन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, कैन एग्जीक्यूट, वो कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं मतलब भाई योग, जैसे स्टडी अगर किए हैं, उनके पास ज्ञान है, एजुकेशन है, तो उसका उपयोग करेंगे, समझे, उसके द्वारा वो कार्य करेंगे, कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कार्य करना है तो भाई उसके बारे में जानकारी होगी तभी तो आप कार्य कर पाएंगे। तो वही कर, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब कार्य करना, क्योंकि जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसके द्वारा अपना काम कर सकते हैं। एंड जज, एंड परहैप जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन, और एक एक करके विशेष चीज़ों को जज कर सकते हैं। पार्टिकुलर्स का मतलब विशेष चीज़ें। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए, वहाँ आपको जूते खरीदने हैं, तो अभी कई वैरायटी के जूते रखे हुए हैं, कई कंपनी के। तो अगर आपको नॉलेज है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है, तो आप सही पार्टिकुलर्स, मतलब पार्टिकुलर्स विशेष, आप किसी विशेष जूते को चुनेंगे, जज कर लेंगे। तो वही कह रहा है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स, जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने कामों को सही ढंग से कर सकते हैं और विशेष चीज़ों की परख भी कर सकते हैं एक एक करके। बट लेकिन द जर्नल काउंसल्स, जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, जर्नल काउंसल्स का मतलब जो सामान्य बातें होती हैं, रोज़ उठते बैठते खाते पीते जो हम बातें करते हैं, तौर तरीके सीखते हैं। एंड द प्लॉट्स, और योजनाएं। एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और मामलों का निपटारा। मार्शलिंग का मतलब मैनेजमेंट या प्रबंधन या निपटारा, ऑफ अफेयर्स मामलों का, यानी कि भाई अगर हमें मामलों का निपटारा भी कर सकते हैं। प्लॉट्स का मतलब योजना भी बना सकते हैं। एंड जर्नल काउंसिल्स, और जर्नल काउंसिल्स भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड, सिर्फ वही कर सकते हैं दैट आर लर्नड, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। योजना कौन बना पाएगा भाई, जो पढ़ा लिखा है। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, मामले का निपटारा कौन कर पाएगा, कम बेस्ट उन्हीं से आती है, फ्रॉम दोज उन्हीं से आती है, दैट आर लर्नड, जो सिर्फ लर्नड है। अगर लर्नड कोई नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो भाई वो कैसे योजना बना पाएगा, कैसे मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रांसिस बेकन कहता है कि भाई पढ़ने लिखने से बहुत कुछ नहीं होता, आप दिन भर पढ़ते रहेंगे तो नुकसानदायक भी है। यहाँ पर बताता है बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक होता है। जैसे टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ, टू स्पेंड बिताना, टू मच टाइम बहुत अधिक समय, इन स्टडीज़ अध्ययन में, इज स्लॉथ आलसी बना देता है। स्लॉथ का मतलब आलसी, यानी अगर हम हमेशा पढ़ते ही रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, पेट एकदम नगाड़ा हो जाएगा फूल कर। भाई बैठे रहेंगे काम नहीं करेंगे तो होगा क्या, पृथ्वी की तरह गोल गोल हो जाएगा,
ग्लोब की तरह। तो कह रहा है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से व्यक्ति आलसी हो जाता है। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, टू यूज़ देम टू मच ऑफ ऑर्नामेंट, उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करना, टू यूज उपयोग करना, देम उनका, किनका, स्टडी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, ऑफ ऑर्नामेंट गहने के रूप में, इज अफेक्टेशन एक ढोंग हो जाता है। भाई हमने बताया कि आप बातचीत में गहने के रूप में स्टडी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप हर जगह बातचीत में स्टडी का प्रयोग करने लगे, किताबी ज्ञान घुसड़ने लगे, तो क्या हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा। लोग आपको ढोंगी कहेंगे देखो भाई वो आ गए, बड़ा पंडित आ गए भाई, पंडित आ गए भाई, ऐसे लोग मजाक करेंगे आपका। अफेक्टेशन आपको ढोंगी कहेंगे कि ये देखो बस किताबी ज्ञान हमेशा झाड़ता रहता है। तो एक टू यूज देम टू मच ऑफ ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, गहने के रूप में उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करना ढोंगी हो जाता है व्यक्ति, समझे। टू मेक जजमेंट, निर्णय करना, होली, पूरी तरीके से, बाय दियर रूल्स, अपने रूल के अनुसार, यानी जो स्टडी आपने की है उसी के अनुसार निर्णय करना, इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, ये उपहास है स्कॉलर का। स्कॉलर मतलब विद्वान। जैसे भाई कोई व्यक्ति है, पढ़ा लिखा छात्र है, लेकिन अगर वो किसी भी चीज़ का निर्णय करना है तो उसमें किताबी ज्ञान घुसेड़ दे रहा है, बार बार कह रहा है मैंने यहाँ पढ़ा था, मैंने वहाँ पढ़ा था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसका मजाक बना देगी। लोग कहेंगे कि ये देखो आ गए वकील साहब, किताबी कीड़ा आ गया। तो हमें हमेशा किताबी ज्ञान का उपयोग नहीं करना है। आगे लेखक बताएगा कि भाई किताबी ज्ञान ही नहीं इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कुछ अनुभव भी चाहिए, अभी आगे बताएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ बता रहा है दे परफेक्ट नेचर, दे मतलब स्टडीज, दे परफेक्ट नेचर, वे हमारे स्वभाव को, नेचर को परफेक्ट कर देती हैं, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और स्वयं किसके द्वारा परफेक्ट होती हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा। भाई स्टडी हमारे नेचर को परफेक्ट करती है, लेकिन स्टडी स्वयं किससे परफेक्ट होती है, एक्सपीरियंस के द्वारा। जब तक स्टडी में आप एक्सपीरियंस नहीं डालेंगे तब तक स्टडी पूर्ण नहीं होगी। अर्थात अगर आप बेस्ट स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी उसमें समाहित कीजिए। फॉर, क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज, जो प्राकृतिक योग्यताएं हैं, आर लाइक ए नेचुरल प्लांट्स, वो प्राकृतिक पौधों की तरह होती हैं, दैट नीडेड प्रोइनिंग, जिनको कटनी छटनी की आवश्यकता होती है, दैट नीडेड, जिनको आवश्यकता होती है प्रोइनिंग, कटनी छटनी की, बाय स्टडी, स्टडी के द्वारा, बाय स्टडी, स्टडी के द्वारा। जैसे आपने कोई भाई आपने कोई पुस्तक पढ़ी, लेकिन अगर आप सिर्फ पुस्तक का ही यूज करेंगे किसी भी चीज़ का निर्णय करने में तो वो कहीं ना कहीं उपहास हो जाएगा। आप इसलिए जब तक उसमें आप एक्सपीरियंस नहीं समाहित करेंगे तब तक वो परफेक्ट नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। यानी स्टडी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वही कह रहा है इसमें कि जो हमारी प्राकृतिक स्वभाव होता है वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होता है, उनको प्रोइनिंग यानी कटनी छटनी की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं तो कटनी छटनी करते रहते हैं कि घास वास है या खरपतवार है उसको हटा देते हैं, तो इसी प्रकार जो हमारी स्टडी है उसमें भी हमें एक्सपीरियंस शामिल करना है, और फिर इस प्रकार हम अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को पूर्ण कर सकते हैं। एंड स्टडीज देमसेल्फ, और अध्ययन स्वयं, डू गिव फोर्थ डायरेक्शन, डू गिव देता है फोर्थ डायरेक्शन, दिशा निर्देश, यानी स्टडी हमें स्वयं दिशा निर्देश देता है। टू मच एट लार्ज, बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट बशर्ते कि दे शुड बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, उन्हें एक्सपीरियंस से बंधा होना चाहिए। भाई जैसे स्टडी जो है हमें दिशा निर्देश देता है, लेकिन स्टडी को किससे बंधा होना चाहिए, एक्सपीरियंस से। दे शुड बी बाउंडेड बाय एक्सपीरियंस, स्टडी को एक्सपीरियंस से बंधा होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।